आज की वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो मिनी प्रोजेक्ट होगा। सर्वलेट के थ्रू हम बनाएंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एमवीसी आर्किटेक्चर। तो एमवीसी आर्किटेक्चर में हम लोग जानते हैं कि 3 लेयर्स बनाते हैं हम लोग। पहला जो लेयर्स होता है हमारा व्यू लेयर्स, दूसरा कंट्रोलर लेयर और तीसरा होता है मॉडल लेयर। मॉडल लेयर को हम लोग सर्विस लेयर भी कहते हैं। तो आइए हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम अपना इक्लिप्स आईडी खोलते हैं यहाँ पे और राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू और यहाँ पे जाएंगे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट के पास। सेलेक्ट करेंगे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम हम लिखेंगे मार्केटिंग ऐप। क्या लिखेंगे? मार्केटिंग ऐप। फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद और फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद हम इसका डेटाबेस बनाएंगे। हम जाएंगे अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे और यहाँ पे जाने के बाद एक नया कनेक्शन बनाएंगे, प्लस पे डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन का नेम रखेंगे हम मार्केटिंग ऐप। मार्केटिंग ऐप और ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे मार्केटिंग ऐप के पास और यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट और ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस लिखने के बाद डेटाबेस का नेम हम डालेंगे यहाँ पे मार्केटिंग ऐप और इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस कांट बी क्रिएट डेटाबेस एग्जिस्ट। ओके, डेटाबेस पहले से बना हुआ है तो इसको जो है यहाँ पे हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे ड्रॉप सेलेक्ट करें, ड्रॉप स्कीमा, ड्रॉप नाउ। अब हमने ड्रॉप कर लिया, इसे ड्रॉप हो गया। अब हम यहाँ पे ये जो क्वेरी लिखा है इस पे यहाँ पे लास्ट में क्लिक करेंगे, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस बन चुका है। हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रेस करने के बाद हम डेटाबेस को यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यूज मार्केटिंग ऐप और इसे क्लोज कर देंगे। कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे और हम यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे 2 टेबल्स बनाएंगे। पहला टेबल्स हम रजिस्ट्रेशन टेबल बनाएंगे जिसको हम बाद में यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लॉगिन टेबल बनाएंगे। लॉगिन टेबल में हम इस वाले लेक्चर में यूज करेंगे। तो हम बनाते हैं यहाँ पे क्रिएट टेबल रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर हम क्या क्या रखेंगे? तो हम रखेंगे नेम varchar और varchar 45 नेम। उसके बाद हम रखेंगे सिटी varchar 45। इसके बाद हम रखेंगे ईमेल varchar 45 इसकी साइज। उसके बाद हम रखेंगे मोबाइल varchar और मोबाइल 10 और इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे और ये टेबल हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट टेबल में हम जाते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं लॉगिन टेबल। क्रिएट टेबल लॉगिन और यहाँ पे हम ओपन करेंगे पैरेंथेसिस और यहाँ पे हम यूज करेंगे ईमेल, यानी कि लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड हम करेंगे। तो हम कॉलम बनाएंगे ईमेल varchar और 45 कॉमा देंगे यहाँ पे, कॉमा देन हम यहाँ पे पासवर्ड varchar और इसका हम 12 रख लेते हैं और इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो ये टेबल भी हमारा बन जाएगा। अब हम इस टेबल को देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन और कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 2 कॉलम दिख रहा है हमारा, ईमेल और पासवर्ड। हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। अभी कोई डेटा नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है हमारा लॉगिन, देन वैल्यूज और यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें डेटा इंसर्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे ईमेल डालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कोडिंग @gmail.com और फिर हम कॉमा देंगे और यहाँ पे पासवर्ड टेस्टिंग
और क्लोज कर देंगे। कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। डेटा देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप coding@gmail.com और पासवर्ड यहाँ पे टेस्टिंग है। अब हम आ जाते हैं अपने इक्लिप्स आईडी के पास और यहाँ पे हम इस एरो पे क्लिक करते हैं, src पे क्लिक करते हैं और मेन पे क्लिक करते हैं। वेब ऐप सेलेक्ट करते हैं। वेब ऐप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और लिखेंगे हम JSP और JSP फाइल सेलेक्ट करेंगे। JSP फाइल का नेम हम लॉगिन रखेंगे, login.jsp। इंटर प्रेस करेंगे और ये फिनिश हो जाएगा, यानी कि हमारा जो JSP पेज है वो बन के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे टाइटल JSP का जो टाइटल है वो रखेंगे लॉगिन। क्या रखेंगे, लॉगिन। लॉगिन लिखने के बाद हम आएंगे यहाँ पे बॉडी के अंदर, हम यहाँ पे H2 टैग लेंगे। H2 आप कुछ भी मर्जी H2 H3 आप ले लीजिएगा। यहाँ पे हम लॉगिन हेयर लिख देंगे, डॉट डॉट डॉट, ये आप थोड़ा सा स्टाइल दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे हम लेंगे फॉर्म टैग, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, ये फॉर्म टैग बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे दो इनपुट जिसमें हम रखेंगे, एक में ईमेल एक में पासवर्ड। तो पहला हम लिखते हैं यूज़र नेम इनपुट और टाइप इसका लेंगे टाइप इक्वल टू ईमेल और नेम इक्वल टू ईमेल और इसे क्लोज करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे नीचे आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसका नेम जो है वो हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम पासवर्ड और इनपुट टाइप के अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पे भी हम नेम में पासवर्ड लिखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे सबमिट बटन। क्या बनाएंगे, सबमिट बटन, जिसका हम टाइप में रखेंगे सबमिट और वैल्यू देंगे इसका हम वैल्यू हम रखेंगे लॉगिन। क्या रखेंगे, लॉगिन और इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने src मेन पेज के पास। यहाँ पे हम कंट्रोलर लेयर बनाएंगे, तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे लिखेंगे पैकेज इंटर प्रेस करेंगे। हम पैकेज का नेम देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉम डॉट और ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कंट्रोलर और फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम एक क्लास लेंगे, क्लास और इंटर प्रेस करेंगे। क्लास का नेम हम रखेंगे लॉगिन कंट्रोलर और इंटर प्रेस करेंगे। तो लॉगिन कंट्रोलर नेम से हमारा क्लास बन गया है। ये सिंपल क्लास है, इस क्लास को हम सर्वलेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सटेंड्स और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे HTTP सर्वलेट और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये HTTP सर्वलेट ये जो है इंपोर्ट हो चुका है। फिर हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे सोर्स में और सोर्स में जाने के बाद ओवरराइड इम्प्लीमेंटेशन मेथड में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डू गेट है उसमें टिक लगाएंगे और डू गेट में टिक लगाएंगे और डू पोस्ट में टिक लगाएंगे। डू पोस्ट में ओके करेंगे और ये देखिए यह हमारा ओवरराइड डू गेट और डू पोस्ट बन के चला आया है। इसे हम हटा देंगे और फिर हम इसे यहाँ पे हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे ऊपर में और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सोर्स में जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद हम जाएंगे जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास में, सेलेक्ट करेंगे और हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सुपर क्लास जनरेट होके आ गया है सुपर। देन हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर में और ऊपर में हम
और ये ऊपर गया, ऊपर इंटर प्रेस किया और यहाँ पे लिखेंगे @ वेब सर्वलेट और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज डबल कोट स्लैश और फिर हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे और जावा सर्वलेट एनोटेशन इंपोर्ट कर देंगे। तो ये इंपोर्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे लॉगिन JSP के पास जाने के बाद एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखेंगे वेरीफाई लॉगिन और यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड इक्वल टू पोस्ट और वेरीफाई लॉगिन को हम करेंगे कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम आएंगे सर्वलेट में और अपने सर्वलेट में आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इसे पेस्ट करने के बाद हम आएंगे ओवरराइड के अंदर और यहाँ पे आने के बाद हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यानी पैरामीटर लेंगे। तो यहाँ पे पैरामीटर हम नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वेस्ट और यहाँ पे हम लिख देंगे रिस्पॉन्स। फिर हम ऊपर चले जाएंगे, इसको भी हम चेंज कर देते हैं जब इसकी ज़रूरत होगी। रिस्पॉन्स और इसका हम लिख देंगे रिक्वेस्ट और सेव करेंगे। फिर हम नीचे आएंगे और गेट के पास गेट पैरामीटर Ctrl+बार गेट पैरामीटर और पैरामीटर हम लेंगे ईमेल और इसे हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आएंगे रिक्वेस्ट के पास और रिक्वेस्ट के पास आने के बाद Ctrl+1 प्रेस करेंगे, असाइन टू न्यू लोकल वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे और वेरिएबल का नेम लिखेंगे हम ईमेल और इससे हम कर लेंगे कॉपी करने के बाद हम इसके नीचे उसे कर देंगे पेस्ट। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं और इसे हम पेस्ट करते हैं और ईमेल से चेंज करके इसको कर देंगे हम पासवर्ड और यहाँ पे भी हम कर देंगे पासवर्ड और इसे हम कर देंगे सेव और फिर हम चले जाते अपने कंट्रोलर पैकेज के पास। यहाँ पे हम बनाएंगे मॉडल लेयर। तो हम यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करेंगे, हम लिखेंगे पैकेज और पैकेज सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोलर को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मॉडल। क्या लिखेंगे? मॉडल और फिनिश करेंगे। मॉडल लिखने के बाद Ctrl+N प्रेस करेंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरफेस और इंटरफेस का नेम हम लिखेंगे DAO सर्विस और इसे कर देंगे फिनिश। तो यहाँ पे हम वो इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे यानी कि जो चीज़ हमें सर्विसेज चाहिए, वो सर्विसेज हम इस पे बताएंगे। तो हमको क्या सर्विसेज चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें चाहिए यहाँ पे पब्लिक वॉइड कनेक्ट DB यानी कि डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हम कनेक्ट DB डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। फिर हमें चाहिए पब्लिक, हम रिटर्न टाइप बूलियन लिखेंगे। फिर वेरीफाई क्रेडेंशियल्स और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल कॉमा उसके बाद स्ट्रिंग देन पासवर्ड और इसे हम क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे। फिर हम यहाँ अपने मॉडल पैकेज के पास आते हैं। मॉडल पैकेज के पास आने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो क्लास का नेम हम रखेंगे DAO सर्विस IMPL लिखने के बाद हम यहाँ ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे हम इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे। DAO सर्विस IMPL में हम सेलेक्ट करेंगे DAO सर्विस सेलेक्ट किया है, फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखिए वो दोनों मेथड जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हम इसको हटा देंगे और इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम कनेक्शन
बताएंगे पब्लिक प्राइवेट, हम यह कहीं भी अपने इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कनेक्शन कॉन क्लोज करेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कंट्रोल 1 SQL पैकेज से हम इंपोर्ट करा लेंगे इसे। फिर हम इंटरप्रेस करेंगे प्राइवेट, देन हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट और यहाँ पे STMNT और क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे यानी कि टर्मिनेट करेंगे, क्लोज मतलब कंट्रोल 1 और स्टेटमेंट को java.sql पैकेज से इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों को हमने पहला कनेक्शन दूसरा स्टेटमेंट को इंपोर्ट करा लिया है। देन हम आएंगे अपने कंट्रोलर लेयर के पास और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे DAO सर्विस देन सर्विस इक्वल न्यू DAO सर्विस IMPL और ये कंस्ट्रक्टर क्लोज। अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है इस पैकेज से। और यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और इसको भी हम इंपोर्ट करेंगे तो देखिए ये भी इंपोर्ट हो चुका है हमारा ऊपर। ये दोनों हमारा मॉडल पैकेज से इंपोर्ट हो गया, डाओ सर्विस और डाओ सर्विस IMPL। तो अब हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद हम लिखेंगे service.connectdb और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे सर्विस IMPL के पास और यहाँ पे हम बनाएंगे कनेक्शन। हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक। ट्राई और कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन कैच ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए लिखते हैं e.print stack trace और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन और यहाँ पे हम 3 स्ट्रिंग लेंगे, पहला दूसरा और तीसरा। पहला के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे URL, दूसरा में यूजरनेम, देन तीसरा में पासवर्ड। यहाँ पे URL लिखते हैं JDBC://localhost:3306 देन स्लैश और उसके बाद डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नेम हमारा है क्या, यहाँ पे हम जाते हैं और अपना डेटाबेस का नेम देख लेते हैं। तो हमारा डेटाबेस का नेम है मार्केटिंग ऐप। तो इसे हम कॉपी करेंगे, मार्केटिंग ऐप को कॉपी किया, पूरा कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी कंट्रोल C। देन हम आते हैं यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे पेस्ट और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे रूट और पासवर्ड में हम लिखेंगे टेस्ट और इसे कर देंगे हम क्लोज। क्लोज करने के बाद हम इसको डालेंगे कॉन के अंदर, कॉन इक्वल टू यानी कि कॉन के अंदर हमने असाइन करा दिया। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर STMNT इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट और इसको डाल देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आते हैं लॉगिन कंट्रोलर में और यहाँ पे आने के बाद हम क्रेडेंशियल वेरीफाई क्रेडेंशियल लिखते हैं। देन हम सर्विस डॉट वेरीफाई क्रेडेंशियल और उसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद हम आते हैं सर्विस के पास, कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं, असाइन टू न्यू लोकल वेरिएबल और यहाँ पे हम लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट लिखने के बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद
हम कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम इफ कंडीशन लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, और इफ की बॉडी ओपन, देन हम एल्स की बॉडी बनाएंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे IMPL के अंदर और यहाँ पे हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, stmnt डॉट एग्जीक्यूट execute क्वेरी। ओके, इससे पहले हम ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे और ट्राई कैच ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पे हम एक्सेप्शन को हैंडल कराएंगे। हम लिखेंगे e.print स्टैक ट्रेस और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे ट्राई के अंदर हम लिखेंगे stmnt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्वेरी, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हम लिखेंगे टेबल का नेम, हमारे टेबल का नेम है लॉगिन, तो हम यहाँ जाते हैं डेटाबेस के अंदर और हमारा टेबल है लॉगिन। तो इस लॉगिन को हम करेंगे कॉपी, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर ईमेल इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस email and password equal to single quotes double quotes plus पासवर्ड हमने गलत लिख दिया, पासवर्ड, और कर देंगे यहाँ पे हम क्लोज करने के बाद हम इसको असाइन कराएंगे, असाइन टू न्यू लोकल वेरिएबल। यहाँ पे हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रेस करने के बाद असाइन टू न्यू लोकल वेरिएबल के पास जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट, और रिजल्ट लिखने के बाद यहाँ पे आएंगे और हम इसको रिटर्न कराएंगे रिटर्न डॉट रिजल्ट रिजल्ट। यहाँ पे हम डॉट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट नेक्स्ट और इसे क्लोज कर देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर के पास और यहाँ पे हम जेएसपी पेज को कॉल करेंगे। जेएसपी पेज को कॉल करने के लिए हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर और यहाँ पे हम जेएसपी पेज का नेम लिखेंगे जो कि हमारा नेम है login.jsp और इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे, असाइन टू न्यू लोकल वेरिएबल पे जाएंगे और यहाँ पे हम rd लिख देंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे नीचे और नीचे जाने के बाद ये जो हमारा ये है ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है। अब ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा rd.forward और rd.forward ये हमारा जेएसपी को बुलाएगा। देन हम क्या करेंगे, वहाँ पे शो कराएंगे कि हमारा पासवर्ड इनवैलिड है या वैलिड है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट एट्रीब्यूट का। तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट और यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम देंगे एरर और यहाँ पे हम पासवर्ड का नेम देंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड नहीं, यहाँ पे हम जो शो कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इनवैलिड यूज़र नेम स्लैश पासवर्ड और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक चीज़ हमारा बच चुका है जो LIB है। यहाँ पे हम जार फाइल कनेक्ट करेंगे। तो जार फाइल कनेक्ट करने के लिए आपको गूगल से MySQL J कनेक्टर डाउनलोड करना होगा। आप देख लीजिए ये वाला J कनेक्टर है, इस नाम से होगा। कॉपी करेंगे इसे। कॉपी करने के बाद
हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे LIB के अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं डाउ सर्विस IMPL पे और यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर ऊपर में कनेक्टिविटी में यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास डॉट फॉर नेम और यहाँ पे हम लिखते हैं com डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर और इसे हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने लॉगिन JSP के पास। JSP के पास आने के बाद यहाँ पे हम एक स्क्रिप्टेड टैग बनाएंगे। यहाँ पे हम स्क्रिप्टेड टैग के अंदर हम लिखेंगे, हम यूज करेंगे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। हम लिखेंगे out डॉट println और out डॉट println यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का नेम हम लिखेंगे एरर और इसे कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इफ कंडीशन और इफ कंडीशन हम इस रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट को करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद इफ की बॉडी के अंदर हम रख देंगे। यहाँ पे रखने के बाद हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू नल और इसे कर देंगे सेव। अब अगर हम एक से ज़्यादा लिखते तो इफ़ में हमें बॉडी बनानी पड़ती है। हम सिर्फ इफ़ के बाद एक ही लाइन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें इफ़ की बॉडी नहीं बनानी पड़ रही। इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद रन ऑन द सर्वर करेंगे। इस एरो पे क्लिक करेंगे, टॉमकैट सेलेक्ट करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा वेब पेज खुल चुका है। यहाँ पे लॉगिन पैनल आ गया है। यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड। हमारा जो यूज़र नेम है वो हम डालते हैं। हमारा यूज़र नेम क्या है, ये coding@gmail.com। यहाँ पे ये कोडिंग है, कोडिंग कॉपी किया इसे coding@gmail.com और फिर हम अपने वेब पेज पे जाते हैं। हमारा वेब पेज है यहाँ और यहाँ करेंगे हम पेस्ट और पेस्ट करने के बाद हम पासवर्ड जो है हमारा उसे हम कॉपी करेंगे। पासवर्ड हमारा है टेस्टिंग, कॉपी किया, कॉपी और हम करेंगे पेस्ट और लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे ये वाइट पेज आ जाएगा। वाइट पेज आएगा मतलब कि लॉगिन हमारा सक्सेसफुली हो गया। ये लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन नहीं हो रहा है तो हमें देखना होगा ये क्यों नहीं हो रहा है। हम इक्लिप्स आईडी पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं ओके तो लॉगिन नहीं हो रहा है। उसके लिए फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे MySQL वर्कबेंच में यहाँ पे जाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कमिट और इसे कर देंगे क्लोज। कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे और फिर हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन और देख लेते हैं अपनी डेटा को यहाँ पे coding@gmail.com। अब हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक करते हैं, रन ऑन द सर्वर पे क्लिक करते हैं और इस एरो पे क्लिक करते हैं, टॉमकैट सेलेक्ट करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। जैसे फिनिश पे क्लिक किया ये हमारा वेब पेज खुल चुका है। हम करेंगे यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम है यानी कि ये जो ईमेल आईडी है coding@gmail.com इसको करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने वेब पेज पे और यहाँ पे कर देंगे इसे पेस्ट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे नहीं इस पे और यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने वेब पेज पे और यहाँ पे कर देते हैं इसे पेस्ट करने के बाद इसे करेंगे लॉगिन। जैसे लॉगिन प्रेस करेंगे ये हमारा वेब पेज वाइट हो जाएगा मतलब कि हमारा डेटा लॉगिन हो चुका है।
तो अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से अपने वेब पेज को रन कराते हैं और इनकरेक्ट पासवर्ड डालते हैं। रन एज रन ऑन द सर्वर, इस एरो पे क्लिक किया, टॉम कैट फिनिश पे क्लिक किया। यहाँ पे हम यूज़र नेम हमने ईमेल आईडी coding@gmail.com जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है coding@gmail.com वही डाला है। और पासवर्ड हम यहाँ पे डाल लेते हैं, कुछ भी पासवर्ड डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 डाला है, लॉगिन किया। तो यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे तो ये इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पे पासवर्ड हम यहाँ पे टेस्टिंग लिखते हैं TSTING, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पासवर्ड टेस्टिंग है। हम जैसे लॉगिन करेंगे हमारा वाइट पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे खुला, ये देखिए वाइट पेज आएगा, मतलब हम लॉगिन हो चुके हैं।